ओम परमात्मने नमः। वलम वलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। अर्थात बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जिता, कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनामुदोदित है, ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्विता पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने के दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है। प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धो अहम बलवान सुखी और अहंकारम बलम दर्पण पदों में आया बल भी त्याज्य है। ऐसे ही छठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलवद दृढ़ पद में आया बल शब्द मन का विश्लेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्यों कि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहां जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। आयो हो सत्व बलारोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। तो धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियो, मैं श्रेष्ठ अर्जुन मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म युक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुखभोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके बस में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग वृद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। तो जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतान उत्पत्ति करने की योग्यता पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन पूजन आदि और पितृ कार्य, श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृ शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय मां संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम का सेवन करें अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके गूढ़ भाव में जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है
मर्यादा के अनुसार है वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं कि मंतः परतरम नान्य किंचित दस्ती, और आगे भी कहेंगे कि ये चैव सात्विका भावा वासुदेव सर्वम। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। तो जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरणार्थ, शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों का ही विचार किया जाता है। क्यों? कि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।